पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इस बीच छात्रों के डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है कि सीएम नीतीश कुमार पटना लौटेंगे तो उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव से बातचीत के बाद डेलीगेशन में शामिल अभ्यर्थी सत्यम ने कहा, काफी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने हमारी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनको पहले से भी इस मामले की पूरी जानकारी है। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने कहा कि वह इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जब तक सरकार फैसला नहीं लेती, गर्दनी बाग में धरना जारी रहेगा। बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मन्नू भाई ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल ने उन्हें बीपीएससी का पक्ष जानने के लिए बुलाया था। बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि दोबारा परीक्षा कराने का सवाल ही नहीं उठता। बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने को तैयार है। राज्य के 912 केंद्रों में से 911 केंद्रों पर परीक्षा में किसी गड़बड़ी का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि किस आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए। 4 जनवरी को केवल एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा होगी। जनवरी के अंत तक 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बहरहाल आरजेडी चीफ ने इस पूरे मामले को लेकर के जनसुराज पार्टी और उसके चीफ प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने पीके पर नीतीश की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा, प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान की तरफ मार्च करने के लिए गुमराह किया गया। जब लाठीचार्ज और पानी की बौछार का सामना करने का समय आया तो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लोग भाग निकले। उन्होंने कहा कि आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था। गर्दनी बाग में करीब 2 सप्ताह तक चले धरने ने सरकार को हिलाकर रख दिया था, जहां मैं भी गया था। कुछ तत्व सरकार की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर पर लगे आरोपों के बीच प्रशांत किशोर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा। अरे भैया पूछो कैसे बता? प्रशांत किशोर ने आंदोलन को भेज दिया सरकार के थ्रू। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, ना दल, ना विचारधारा, ना प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जनसुराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे। चुनाव है, लड़ाई होगी। जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यार, 1 मिनट भाई रुको यार, पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं। हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे हैं 2 साल से। ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। आप ये बताइए, 1 मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते न तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि मैं कोई उपद्रवी किसी ताकत को मैं मदद करने के लिए नहीं आया हूं। छात्रों का क्या डिमांड है? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। छात्रों का डिमांड ये नहीं है कि आप रोज डाक बंगला तक मार्च कीजिए। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये मैं अगर नेतृत्व कर रहा था तो मेरा अपना जजमेंट था कि नहीं, अगर मुख्य सचिव बात करने को तैयार हैं तो रास्ता निकालने के लिए पहले हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लें। अगर मुख्य सचिव से बात करके बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन होगा। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है।
पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड की ओर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतर आई हैं। उन्होंने पटना में आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों की आवाज जो है उठाने से रोका जा रहा है। कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। बीजेपी की डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। बहरहाल बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है बीपीएससी के अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे। दरअसल बता दें कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से आयोजन किया जाए, ये मांग छात्रों की ओर से की जा रही है। साथ ही प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। साथ ही छात्रों की तरफ से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एसओपी बने ताकि छात्रों को अनावश्यक परेशानी ना हो। बहरहाल बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा बिहार में काफी राजनीतिक रूप ले चुका है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ आयोग की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह मामला और कितना ज्यादा हंगामेदार होता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।